उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर रामपुर चर्चा के केंद्र में है। वजह है जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने का नोटिस और उसके बाद समाजवादी पार्टी का अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में करीब 45 विधायक और पूर्व विधायक रामपुर पहुंचे, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में भी बदल दिया। जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लंबे समय से विवादों और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन 38 भवनों को ध्वस्त करने के नोटिस के बाद जिस तरह सपा ने एकजुटता दिखाई है, उसने यूपी के राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं? दरअसल आजम खान का मुश्किल दौर 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुआ। 2019 से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हुई और उनके ऊपर दर्ज मामलों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को जेल तक जाना पड़ा। इस दौरान पार्टी नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। सोशल मीडिया पर आजम समर्थकों ने कई बार सपा नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हालात इतने बिगड़ गए थे कि अखिलेश यादव को खुद रामपुर जाकर स्थिति को संभालना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी रिश्तों में आई तल्खी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट चयन को लेकर भी मतभेद खुलकर सामने आए। ऐसे में रामपुर में 45 नेताओं का एक साथ पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी संदेश देना चाहती है कि वे अपने वरिष्ठ नेता को अकेला नहीं छोड़ेगी। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर पार्टी का खुलकर मैदान में उतरना विपक्ष की राजनीति को भी नया आयाम दे सकता है। यह शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ आजम खान के समर्थकों को संदेश देता है, बल्कि पार्टी के अंदर भी एकता का संकेत माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह समर्थन केवल राजनीतिक मजबूरी है या फिर वास्तव में सपा और आजम खान के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में दोनों पक्षों के बीच आई खामोशी और दूरी किसी से छिपी नहीं रही है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला अदालतों और प्रशासनिक दायरों से निकलकर चुनावी मंचों तक पहुंच सकता है। इतना तय है कि रामपुर से निकला ये राजनीतिक संदेश लखनऊ तक गूंज रहा है और समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि आजम खान के मुद्दे पर वह खुलकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए तैयार खड़ी है। देखिए, हम आए थे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको एक डेलीगेशन के रूप में भेजा था, क्योंकि यहाँ जो हमारा, कहाँ तुम यहाँ चले आए लखनऊ छोड़, जो यहाँ ये यूनिवर्सिटी बनी है ये शिक्षा का क्षेत्र है और यहाँ के डीएम ने इसके कुछ बिल्डिंगों को अवैधानिक घोषित करके गिराने का आदेश दिया है। तो हम आए थे कि ये शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा के मामले में अगर कुछ आप कर न सकें तो जो चल रहा है उसको चलने दें। मैं जिलाधिकारी से ही आग्रह करने आया हूँ कि आप अपने उस आदेश को वापस लें। सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई सर? आप अभी जा रहे हैं, बात करने के लिए? हाँ। स्टूडेंट्स से बात हुई, उनका किस तरीके का रिएक्शन था? क्या देखिए, वो जानते हो, इसको कहना नहीं है, ये छोटा मामला तो है नहीं, ये डीएम के स्तर का तो है नहीं, आप जानते हो। और लड़कों से मिले, अब डीएम से जो उन्होंने अपना आदेश दिया है इसे ध्वस्तीकरण का, उससे आग्रह करेंगे कि आप अपना शिक्षा का क्षेत्र है, अपना आदेश वापस लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग नेता, हमारे विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के साथ ये 49 लोगों का डेलीगेशन आज जिलाधिकारी रामपुर से मिला है। जौहर विश्वविद्यालय की जो कुछ इमारतें हैं उनको बुलडोज करने की बात चल रही थी, उस संबंध में मिले, क्योंकि हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी का यही मानना है कि ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर को इस तरह से ध्वस्त अगर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो हज़ारों छात्र जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक यहाँ पर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका आखिर होगा क्या?
और शिक्षा का मंदिर जहाँ यहाँ से पढ़कर जब बच्चे निकलेंगे तो वो नौनिहाल इस देश का भविष्य बनेंगे, उसको निर्माण करने में अपना से योगदान देंगे। ऐसे में अगर ये एक तरह से जो कहा जाए कि एक मंशा उनकी ये है कि गिरा दिया जाए, तो गिराना उचित नहीं होगा। हमारी मांग है यहाँ प्रशासन से भी कि वो शासन में भी और माननीय राज्यपाल महोदय जी से भी कि बहुत मुश्किल से कोई भी विश्वविद्यालय बनता है। सपा का जो डेलीगेशन राज्यपाल जी से भी मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, इस इशू को लेके हम लोग आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग राज्यपाल महोदय जी से भी मिलेंगे। उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि दिखवाया जाएगा इसको। हमारा तो यही बस कहना है कि शिक्षा के मंदिर को ना तोड़ा जाए। बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, उन कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य जुड़ा है, तो उनके भविष्य के साथ देखिए, पूरी सरकार भ्रष्टाचार के खंड में डूबी हुई है। हिंदू मुसलमान जात धर्म इसके आधार पर काम करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ यहीं जौहर यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरी जगह पर आप घूमकर देख लीजिए, हर जगह इनका ये हाल है। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ और 150 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, ये इसी सरकार की नाक के नीचे हुए हैं। और एक प्रोटेस्ट दिल्ली में देख रहे होंगे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें एक बच्ची की दुखद मौत का भी समाचार मिल रहा है। हम लोग भी उस प्रदर्शन में गए हैं और समाजवादी पार्टी माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने ये यूनिवर्सिटी गरीब गुरबा लोगों के लिए बनाई थी। आज सरकार घृणा से, ईर्ष्या से और जाति और धर्म के एंगल से इस यूनिवर्सिटी को तबाह करने के लिए पिछले 10 साल से लगी हुई है। और आज की तारीख में जो ध्वस्तीकरण का आदेश निकाला है, सरकार को पुनः विचार पर करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इन बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी विधानसभा और लोकसभा स्तर पर इस बात को उठाएगी। सर, 6 दिन है, 6ठा दिन है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारा पूरा समर्थन, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अन्याय करेगी उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आएगी। यहाँ पर भी स्टूडेंटों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर जौहर विश्वविद्यालय में जो बेचारे बच्चे जिनको अपने भविष्य की चिंता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन उनके समर्थन में उनके साथ खड़ा है।